बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारे नयनाभिराम हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज जी ने आज सुबह सुबह जो कि 9 तारीख का दिन है, ये श्री आनंदपुर धाम के श्री मंदिर जी में सुबह सवेरे ही श्री आरती पूजा के पश्चात खिचड़ी का भोग लगाया और सबको खिचड़ी का प्रसाद खिलाया। गुरुमुख प्रेमी जब इस प्रकार खिचड़ी का प्रसाद देखकर ही समझ जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ से कहीं प्रस्थान करने वाले हैं, क्योंकि ये श्री दरबार की श्री आनंदपुर धाम दरबार की ये मर्यादा रही है कि जब भी श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करते हैं तब अवश्य रूप से ही खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाता है। खिचड़ी का भोग लगाते हैं और खिचड़ी खिलाने के पश्चात फिर श्री गुरु महाराज जी चाहे उसी वक्त वहीं से प्रस्थान करें या कुछ समय के थोड़ी देर के घंटे 2 घंटे बाद प्रस्थान करें, लेकिन वो फिर समय जो है गुरुमुख प्रेमियों के लिए उसके बाद में दर्शनों का समय नहीं रहता। ये एक इशारा कहें, एक मर्यादा कहें या महापुरुषों की मौज कहें। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी लंबे अरसे से श्री आनंदपुर धाम में कृपा किए हुए हैं। शुभ वैसाखी का पर्व सभी गुरुमुख प्रेमियों ने अपने सतगुरु के साथ मनाया। दूर देश से विदेश से गुरुमुख प्रेमी आते रहे और दर्शन करके अपने भाग मनाते रहे, अपने घरों को प्रस्थान करते रहे। कभी श्री सरोवर की सेवा का हल्ला, कभी कोई मुहूर्त, कभी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस, कभी संबत का पर्व नया साल, कभी शुभ संक्रांति पर्व। अनेक शुभ अवसरों का लाभ श्री हजूर ने गुरुमुख प्रेमियों को कराया। अपने तन पर कष्ट झेल करके, परवाह न करते हुए, किसी भी प्रकार से थकान को महसूस न करते हुए हर वक्त गुरुमुख प्रेमियों के लिए उपस्थित रहे। सुबह सवेरे से ही जो सिलसिला भक्ति और परमार्थ का शुरू हो जाता है श्री दरबार में, श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे जब श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर जी में कृपा फरमाते हैं, वो एक स्वर्णिम नज़ारा
गुरुमुख प्रेमियों के लिए। गुरुमुख प्रेमी ऐसे सुंदर अवसर को पाकर के रोज भक्ति से, खुशियों से, आशीर्वादों से झोलियां भरते। एक पल के लिए भी न सतगुरु अपने सेवकों से दूर होना चाहते हैं, न सेवक अपने सतगुरुओं के दर्शनों से वंचित होना चाहते हैं। सुबह मंदिर जी में श्री आरती पूजा का, श्री दर्शनों का, सत्संग का, श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त करने पर भी प्यास बुझती नहीं कि श्री दर्शन हाल खुलने की इंतज़ार लगी रहती है। श्री दर्शन हाल के दर्शन करके, सुंदर सुंदर लीलाएं देख करके, सत्संग सुन करके, हुक्मनामा सुन करके भी आनंद पूरा होता नहीं। फिर श्री आरती पूजा की, संध्या वेले की श्री आरती पूजा की लगन लगी रहती है कि कब श्री आरती पूजा का समय हो। सारा दिन ना तो श्री गुरु महाराज जी चैन से बैठते हैं, ना आराम करते हैं। केवल अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए अवसर पे अवसर खोलते रहते हैं, निहाल करते रहते हैं। गुरुमुख प्रेमी इन दिनों बड़े इत्मीनान से सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते रहे। कभी मंदिर जी में, कभी श्री दर्शन हाल में, और अनेक जगहों पर जो सेवा कार्य चलते हैं। सुबह सुबह गुरुमुख प्रेमी श्री आरती के पश्चात तुरंत पहुंच जाते हैं। महात्मा जन जिनकी ड्यूटी होती है, सेवा होती है, वे गुरुमुख प्रेमियों को बड़े प्रेम से बुला करके ले जाते हैं, ट्राली में चढ़ा कर ले जाते हैं, टेम्पो में चढ़ा कर ले जाते हैं। आओ गुरुमुखों सेवा करो, आओ प्रेमियों सेवा करो। थोड़ी देर का ही वो अवसर होता है कि जो गुरुमुख थोड़े दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए आते हैं, उन जिनकी कोई पक्की सेवा नहीं हुआ करती, उनके लिए ये विशेष अवसर होता है। मना किसी को भी नहीं, सेवा के लिए कोई कितनी भी कर सकता है, किसी के लिए कोई मना नहीं है कि कोई पक्की सेवा करने वाला भी अगर इस अवसर का लाभ प्राप्त करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने विशेष कृपा करते हुए ऐसे कई अनेक सेवा कार्य आरंभ किए होते हैं कि गुरुमुख प्रेमी थोड़े वक्त के लिए जो आए होते हैं, उन्हें कम से कम श्री आरती पूजा के तुरंत बाद सेवा का अवसर मिले। घंटे 2 घंटे सेवा करके फिर श्री गुरु महाराज जी के वहाँ पर सभी को दर्शन होते हैं। श्री गुरु महाराज जी सबको दर्शन देने के लिए स्पेशल कृपा फरमाते हैं। सबको कभी अपने कर कमलों से प्रसाद देते हैं, कभी महात्मा जन प्रसाद वितरित करते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान रहते हैं और गुरुमुख प्रेमियों को लाइन में लगा करके सभी को प्रसाद वितरण किया जाता है। और साथ के साथ श्री गुरु महाराज जी नजरे निहाल करते हैं, सब पर दया की नज़र फिराते हैं, मुस्कराते हैं। गुरुमुख प्रेमी जब श्री गुरु महाराज जी की ओर ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं, नतमस्तक होते हैं। श्री गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते हुए ही नजर आते हैं। वो नज़ारा भी कोई वैकुंठ से कम नहीं होता, किसी को शुद्ध नहीं होती सेवा करते हुए कि मेरे कपड़े रंगे जा रहे हैं, कि कपड़े मेले जा रहे हैं, या मेरे पाप कर्मों की मेल इन कपड़ों को मेला करते हुए उतर रही है। मेरा ये जोड़ा, मेरे कपड़े मेले होने से ये महसूस करते हैं कि मेरे मन से पापों की मेल उतर रही है। और ये मेरे श्री हुजूर गुरु महाराज जी की अनुपम कृपा है जो उन्होंने ये ऐसा अवसर बदला, ऐसा अवसर हमें बख्शा। वरना गुरुमुख प्रेमी
कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु की कृपा के बिना कैसे ये संभव हो सकता है। ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में भक्ति का एक अनूठा रंग घोल देते हैं। गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में एक भक्ति की लटक लगा देते हैं और गुरुमुख प्रेमी भी अपने सतगुरु के प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्रेम में खींचे चले आते हैं और सतगुरु के जहाँ भी इशारे होते हैं, जहाँ भी सतगुरु की आवाज़ होती है, वहाँ गुरुमुख प्रेमी पहुँच करके सतगुरु का दर्शन पाते हैं, सतगुरु के चरणों में उपस्थित रह करके सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ये विरले विरले गुरुमुख प्रेमियों को ही ऐसा अवसर सुलभ होता है। इतने समय से कि माघी के पर्व के बाद से ही श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, फिर इसके बीच में कुछ दिनों के लिए श्री गुरु महाराज जी ने श्री संतनगर में कृपा की। शिवपुरी से होते हुए मुरैना होकर के ग्वालियर परम धाम होते हुए संतनगर में कृपा फरमाई। कुछ दिन, थोड़े दिन सबको, सभी आश्रमों पर गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया। संतनगर में कुछ अधिक दिन लगा करके फिर एक अवसर सभी गुरुमुख प्रेमियों को बाहर अनेक स्थानों पर पहुंच करके श्री प्रयाग धाम भी, क्योंकि जो पहले गोंडा आश्रम वहाँ पधारे, फिर वहाँ से सीधे प्रयाग धाम पधारे, बम्बई भी थोड़ा समय दे करके और इसी प्रकार फिर श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। इसी तरह सबको निहाल करते हुए ये वैसाखी का पर्व मनाया गया श्री आनंदपुर धाम में। और इसके बाद ये कल 9 तारीख को श्री गुरु महाराज जी ने सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में, हालांकि सभी को पहले सूचना हो जाती है, केवल श्री आनंदपुर धाम क्या भारतवर्ष में ये संदेश पहुंच जाता है कि श्री गुरु महाराज जी 9 तारीख को प्रस्थान करने वाले हैं। थोड़े दिन पहले ये सुना जा रहा था, ये संदेश पहुंच रहा था गुरुमुख प्रेमियों को कि श्री गुरु महाराज जी 13 तारीख को श्री प्रयाग धाम में कृपा करने वाले हैं। 10 तारीख को यानी 13 तारीख को कृपा करेंगे श्री गुरु महाराज जी और 14 तारीख की संक्रांत श्री प्रयाग धाम में मनाई जाएगी। और फिर से 2-4 दिन बाद फिर नया संदेश प्राप्त हुआ कि 10 तारीख को श्री प्रयाग धाम में आगमन होने वाला है। और अचानक से फिर ये ऐन वक्त पर संदेश सुनने को आया कि श्री गुरु महाराज जी 9 तारीख को श्री आनंदपुर से प्रस्थान करते हुए शिवपुरी और ग्वालियर के रास्ते उन सबको, गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों से निहाल करते हुए 10 तारीख को ग्वालियर से प्रस्थान करेंगे और 10 तारीख को ही शाम के समय संध्या वेला में श्री आरती पूजा के समय बेंगलोर विवेक धाम आगमन होगा। क्योंकि जो श्री गुरु महाराज जी की
निजी मौज हुआ करती है और वे भी स्वयं अपने मुख से वचन फरमाते हैं कि जो श्री परमहंसों की हमें आज्ञा होती है वही सेवा वही कार्य हमें करना होता है। अब वो जाने उनकी मौज, लेकिन ये निश्चित हो गया कि सुबह श्री आरती पूजा में ही खिचड़ी खिलाई जाएगी। 8 तारीख को पूरी चर्चा थी श्री आनंदपुर धाम में। सभी एक दूसरे को कह रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी कल प्रस्थान करने वाले हैं। फिर धीरे धीरे समाचार मिल जाता है कि कल नहीं बल्कि सुबह सवेरे श्री आरती पूजा स्थल से ही, श्री मंदिर जैसे ही सभी गुरुमुख प्रेमियों को खिचड़ी खिला करके रवाना हो जाएंगे शिवपुरी के लिए। और यही फिर सभी को देखने और सुनने को मिला। गुरुमुख प्रेमी श्री आरती में अधिक संख्या में उपस्थित हुए। किसी से भूल चूक हो जाया करती थी, कभी कोई वेंती में पहुंचता है, कभी स्तोत्र में पहुंचता है, या कोई पहुंचने से रह जाता है, लेकिन हर कोई गुरुमुख प्रेमी, महात्मा जन, बाई जन, भक्तानियाँ, भगत जन, बच्चे भी छोटे छोटे जो दरबार में इस वक्त हैं, सभी के सभी रात को इसी ख्याल से सोए कि कहीं भूल चूक ना हो जाए, सुबह वक्त पर श्री आरती मंदिर में पहुंचना है। क्योंकि ये प्राथमिकता और बढ़ जाती है जब श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करने वाले कि जाने फिर कितना समय लगेगा, कब दर्शन होंगे, कब हम पहुंचेंगे। लेकिन आज हम श्री दरबार में हैं, श्री हजूरी में हैं, तो क्यों दर्शनों से वंचित हों, इस ख्याल से सोते हैं। ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी हैं जो कहते हैं कि हमें रात भर नींद ही नहीं आई, कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं सोए ना रह जाएं और श्री दर्शनों से वंचित हो जाएं। रह रह करके आंख खुल जाती है रात को सोए सोए, और सतगुरु का ख्याल लगा रहता है तो रह रह कर आँख खुलती है तो ऐसे लगता है कि सुबह 5 बज गए, लेकिन मोबाइल में टाइम देखते हैं तो पता लगता है कि 2 बजे, यानी नींद उड़ जाती है। सतगुरु का अगर ध्यान बसा है हमारे मन के मंदिर में, सतगुरु के ध्यान में जो सुरत लगी है हमारी, तो नींद तो क्या है, कुछ भी त्याग किया जा सकता है। और ऐसे गुरुमुख प्रेमी ही अपने सतगुरु का पूरा प्यार पाते हैं। सतगुरु भी उन्हें दिल से दुआ देते हैं, दिल से उन्हें खुशियाँ प्रदान करते हैं, उनकी झोलियाँ भरते हैं। और गुरुमुख प्रेमी सुबह सवेरे ही वक्त पर, वक्त से पहले ही श्री आरती मंदिर में पहुंचने लगे। और श्री गुरु महाराज जी भी श्री मंदिर जी में पधारे। सभी गुरुमुखों को दर्शन भी हुए, सत्संग भी हुआ। श्री गुरु महाराज जी कभी गुरुमुखों से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन जहाँ वे प्रस्थान करते हैं वहाँ भी तो गुरुमुख प्रेमी ही रहा करते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी वहाँ भी और वहाँ भी सब एक दूसरे के भाई बहन ही तो हम हैं। जो गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में रहते हैं वो भी गुरुमुख प्रेमी, सब हम भाई बहन हैं। और श्री गुरु महाराज जी सभी के लिए एक प्रकार से प्यार लुटाते हैं, एक प्रकार से सबकी झोलियाँ, घरों में बैठे बिठाए गुरुमुख प्रेमियों की भी खुशियों से झोली भरते हैं, आशीर्वादों से झोली भरते हैं। जिनकी सूक्ष्म तार सच्चे प्रेम की सतगुरु के चरणों से जुड़ी है, वो कोई भी सतगुरु के प्रेम से खाली नहीं रह सकता। अंदर ही अंदर
सब सुख महसूस करते हैं। जहाँ भी समाचार श्री गुरु महाराज जी का पहुँचता है, जितनी कोई अपने सतगुरु से दिली भावना जोड़ कर रखते हैं, उतना लाभ हर कोई प्राप्त करता है। और गुरुमुख प्रेमी दर्शन करते हुए श्री मंदिर जी में सभी यही सोच रहे थे कि अभी श्री गुरु महाराज जी चले जाएंगे, बेंगलोर के लिए कृपा करने वाले हैं। कोई सोचता था कि श्री गुरु महाराज जी ने कितनी कृपा की, हम गुरुमुख प्रेमियों को अपने नज़दीक में रखा, अपनी छत्र छाया बख्शी, नित्य नए रोज दर्शन और लीलाएं हमारे लिए रचाई, कभी प्रसाद लुटाया, कभी फल लुटाए, कहीं टॉफ़ियाँ लुटाई, कभी तालियां बजवाकर सबको निहाल किया। क्योंकि मंदिर जी में जब जब कोई पर्व होता है तो श्री गुरु महाराज जी जब श्री आरती के पश्चात मंदिर जी से, वेदी जी से बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं तो चक्कर लगाते हुए पहले सुबह सुबह ही भक्तानियों की ओर, भाईजनों की ओर देखते हुए स्वयं आप अपने दोनों कर कमलों से ताली बजाते हैं और सबको इशारा करते हैं कि तुम भी बजाओ। तो श्री मंदिर जी में ऐसी तालियों की गड़गड़ाहट होती है कि मन झूमने लगता है, बैठे बैठे ही मन का मयूर नाचने लगता है। उन खुशियों की, उस सुख की, उस देव दुर्लभ नज़ारों की महिमा का वर्णन कोई क्या गा सकता है? किसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो सतगुरु की महिमा को, सतगुरु की महिमा का वर्णन कर सके। क्योंकि सतगुरु की महिमा अनंत है, सतगुरु के एक एक वचन अनंत हैं, सतगुरु की लीलाएं अनंत हैं, सतगुरु की कृपाएं अनंत हैं। जैसे वर्णन आता है कि एक वचन गुरुदेव का, जाका अनंत विचार, पंडित थाके मुनि जना, वेद न पावे पार। वेद शास्त्र भी पार नहीं पा सकते सतगुरुदेव महाराज जी के एक वचन का, कि उनके वचनों में केवल और केवल हम गुरुमुख प्रेमियों की भलाई छिपी है। श्री गुरु महाराज जी ने सबको खूब आशीर्वाद दिया। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए, सभी गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन, भगत जन, भाई जन, भक्तानियाँ सभी कार की ओर नज़दीक खड़े हुए। एक आवाज़ भक्तानियों भाई जनों की ओर से अधिक आती हुई कि स्वामी जी जल्दी आना, स्वामी जी जल्दी आना, स्वामी जी फिर से जल्दी दर्शन देना, प्रयाग धाम से जल्दी आना। ये प्रेम है सेवक और स्वामी का। और श्री गुरु महाराज जी भी आशीर्वाद अपने कर कमलों से देते हुए एक पुरजोर तरीके से आशीर्वाद करते हुए, हाथ को हिलाते हुए कि जैसे सभी का जवाब दे रहे हैं, अपने कर कमलों के आशीर्वाद के इशारे से जवाब दे रहे हैं कि आप इत्मीनान रखो कि हम अभी सबको दर्शन दे करके फिर वापस श्री आनंदपुर धाम में लौट कर आ रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी इसी इंतज़ार के भरोसे ही तो बैठे रहते हैं। गुरुमुख प्रेमियों का और कौन है भला? गुरुमुख प्रेमियों के लिए जीवन में सतगुरु के दर्शनों के सिवा और क्या खुशी है? और अपने खुशी के लिए ही गुरुमुख प्रेमी पुकार करते हैं कि ये खुशी मिलती रहे, ये आशीर्वाद मिलता रहे। और अगर यकीन माने तो सतगुरु का भी गुरुमुख प्रेमियों के अलावा और कौन है? सतगुरु भी तो अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही इस धराधाम पर आते हैं। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होके चले। श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर धाम से किया प्रस्थान और तुरंत पहुँचे शिवपुरी पुनीत धाम। और वहाँ पहुँच करके दर्शन खुले तो हुजूर गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों का हालचाल पूछा और वचन फरमाए। थोड़ी देर के ही सही, लेकिन बड़े
एक भाव से भरे हुए एक प्रभावकारी वचन अपनी मौज से फरमाए। सुमरन के बारे में, विशेषकर सुमरन के लिए हिदायत किया करते हैं। हर बार एक नए लहजे में, एक नए अंदाज में वचन फरमाते हैं। इशारा एक ही होता है और एक प्रकार से गुरमुख प्रेमियों के लिए चिंता झलकती है उनके वचनों से कि वे कितनी चिंता हम गुरमुख प्रेमियों की करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पुनीत धाम में, शिवपुरी के पुनीत धाम आश्रम में वचन फरमाए। सर्वप्रथम जैसे कि फरमाया कि गुरुमुखो, इतना वचन होते ही सभी जयकारे लगाने लगते हैं। बड़े प्रेम से जयकारा लगाया गया। फिर श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि गुरुमुख का मतलब क्या होता है। अनेकों बार बेशक ये वचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए हों, श्री परमहंसों ने अपने अपने समय में फरमाए हों, लेकिन बार बार एक नए रूप में, नए प्रकार से, नए अंदाज में वे हमें जतलाते हैं, समझाते हैं कि हम कहीं भूल ना जाएं। हमें याद दिलाते हैं कि गुरुमुख का मतलब क्या होता है, कि सतगुरु के मुखार बिंद से जो वचन गुरुमुख प्रेमियों के लिए जो हुक्म होता है, जो भी वचन सेवक के लिए गुरु महाराज जी के मुख से निकलें, वो जो भी हुक्म हो वो बजाएं सेवक, यानी उन वचनों को माने, और जो माने वही गुरुमुख है। मतलब यही है कि जिसके लिए भी जो हुक्म हो वो मानने की कोशिश करे नहीं, बल्कि हुक्म माने। फरमाया कि जैसे आप सबको मालूम है कि श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हुक्म किया हुआ है कि 2 घंटे भजन सुमरन सब करें। अब ये आप खुद सोच लें कि जो नहीं कर रहे हैं, जो या नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से भी अगर नहीं कर पाते हैं कि नहीं 2 घंटे भजन सुमरन जरूर करना है, और वचन सुनाए कि आज्ञा सम ना सो साहेब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि आज्ञा के समान दूसरी कोई चीज़ नहीं है। आज्ञा जो मानता है वही सब कुछ पा सकता है। आप गुरुमुख हैं, आप आज्ञा में चल रहे हैं, फिर भी हम आपको जतलाते हैं कि भजन सुमरन के लिए जो 2 घंटे आज्ञा है, हर कोई अपना अपना फर्ज समझे, अपना फर्ज समझ करके ये समझते हुए कि मेरे श्री गुरु महाराज जी ने ये आज्ञा फरमाई है मेरे लिए कि मुझे 2 घंटे भजन सुमरन तो करना ही करना है। आज्ञा के समान फिर कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। बार बार श्री गुरु महाराज जी ये वचन फरमाते हैं आज्ञा में, हुक्म में रहने के लिए। और आज्ञा और हुक्म सब के लिए यही है कि 5 नियम निभाएं, 2 घंटे भजन सुमरन करें। सब गुरुमुख हैं, सब लगे हुए हैं, आज्ञा में चल रहे हैं, लेकिन कोई फिर भी कोई कमी पेशी है उसको दूर करें। यानी ये सब हम स्वयं जानते हैं कि हमारे अंदर या भजन सुमरन करते हुए क्या कमी पेशी है, वो हमें दूर करना है। क्योंकि श्री गुरु महाराज ने फरमाया जो भी कमी पेशी नज़र आए उसको दूर करें, लेकिन 2 घंटे भजन हर कोई अवश्य करे। और इतने सुंदर वचन मुखारबिंद से सुना करके सबको निहाल किया। आओ सभी गुरुमुख प्रेमी हुजूर श्री गुरु महाराज जी के मुख के वचन, उन्हीं की मुख वाणी, मधुर वाणी में सुनते हैं। गुरुमुखों का
गुरुमुख का मतलब ये है, होता है, गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से जो भी वचन सेवक के लिए निकले, हुक्म हो उसको बजाए, तो वही गुरुमुख है। मतलब यही है कि जो किसी जिसके लिए जो हुक्म हो उसको आज्ञा मानने की करके करे। जैसे कि आप हमारे सामने खास मिसाल ये सब बात दी है कि गुरु महाराज जी ने हुक्म फरमाया हुआ है कि 2 घंटे भजन सब गुरुमुख करें। तो अब ये आप खुद सोच रहे हैं, जो जिन नहीं करते, नहीं कर पाते किसी वजह से भी, लेकिन नहीं 2 घंटे भजन जो करना है, इसलिए आज्ञा सामनस्थ साहेब सेवा सो प्रसाद कर पावे देवा। आज्ञा के समान और कोई चीज नहीं है। कोई अपनी इस जीवन को तभी पा सकता है कि वो आज्ञा माने। इसलिए आप सब लोग खैर आज्ञा में चल रहे हैं, फिर भी हम इस बात को सिखाते हैं सबको कि भाई आज्ञा भजन के लिए आगे है कि 2 घंटे भजन किए करें सब लोग। तो सबका फर्ज है कि हर आदमी अपने अपने फर्ज समझ के बयान मैं गुरु का सेवक, मैं गुरु महाराज जी मेरे अनेक भाई अपने मेरे गुरु महाराज जी है, तो मेरा फर्ज है मैं उनकी आज्ञा में से आज्ञा सम्मत साधक सेवा, आज्ञा के समान और कोई किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। वो आज्ञा अगर दरबार का सेवक है तो गुरु की आज्ञा माने, और आज्ञा के समान और कोई चीज नहीं है। इसलिए सब लोग होता है गुरु आज्ञा में चल रहे हैं, फिर भी कोई तो कमी हो किसी में तो उसको दूर करें। मसला इस साथ किया है कि 2 घंटे भजन सब किया करें। अगर कोई नहीं करता तो उसको फिर अच्छा नहीं है। अच्छा सेवक के लिए वो है जो आज्ञा, इसलिए आपका आज्ञा मानते हुए अपना जन्म सफल करें और महाप्रभु की प्रसन्नता हासिल। बड़े मधुर वचन, बड़ी मीठी मधुर वाणी में श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी ने जो वचन फरमाए, जो सुंदर वाणी में संदेश दिया, सबको हिदायत फरमाई और बड़े सरल शब्दों में जतलाया। 2 घंटे भजन को जरूरी बताया। हम बार बार भूल जाते हैं, इसलिए हमें खुद स्वयं श्री हुजूर गुरु महाराज जी याद दिलाते हैं, हमें भूल जाने से बचाते हैं। और ये भजन ही हमारे इस लोक में भी साथ निभाने वाला है और परलोक का भी संगी साथी है। जहाँ भी हमें दुख हो, मुसीबत हो, कोई आपदा हो, ये हमारी ओर से किया हुआ भजन सुमरन हमारे जीवन की राह प्रशस्त करता है, हमें दुखों से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है और एक प्रकार से हमारे भीतर ही भीतर ये सुरक्षा चक्र है जो घूमता रहे, अपना ये असर दिखाता रहे, तो काल भी छू नहीं सकता। सतगुरु की आज्ञा और मौज के अलावा ये सतगुरु के वचन सभी गुरुमुख प्रेमियों ने हमारे हृदय सम्राट श्री आनंदपुर धाम के शहंशाह, हमारी रूह के रूहानी सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के मुख से वचन सुने और इसके पश्चात आदरणीय महात्मा जी ने अपनी मधुर वाणी में सत्संग सुनाया
उन्होंने भी श्री गुरु महाराज जी के वचनों का सरलार्थ किया कि अभी अभी श्री हुजूर गुरु महाराज जी के वचनों में वर्णन हुआ कि गुरुमुख वही है जो गुरु के वचनों में अपने आप को आत्मसात करता है, यानी अपने सतगुरु के वचनों में अपने को लगा देता है, ढाल देता है। सतगुरु के हुक्म में जो चलता है वही गुरुमुख है। सतगुरु के वचनों को अपने अंतर हृदय में बसा लेता है। गुरबाणी के वचन सुनाए कि जैसे वर्णन आया है कि गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मुगद मन मान। जो सतगुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं, जो मंत्र निकलते हैं, जो शब्द निकलते हैं, वो वेदों से, शास्त्रों से भी बढ़कर है। क्योंकि हाजरा हजूर स्वयं परमात्मा सतगुरु के रूप में सामने हुजूर होकर के हमें दर्शन देते हुए वचन फरमाते हैं। ये कहीं लिखे लिखाए शब्दों से भी अधिक, हजारों लाखों करोड़ों गुना अधिक असरदार, प्रभावकारी सतगुरुदेव महाराज जी के ये वचन होते हैं। जो गुरुमुख कहलाता है, जो सेवक कहलाता है, सतगुरु के जो वचन हैं, सेवक ने जो दर्जा प्राप्त किया है, गुरुमुख कहलाता है, तो हर वक्त वो अपने अंतर मन में देखता रहे, महसूस करता रहे कि क्या मैं अपने सतगुरु के वचनों के दायरे में हूँ या कि कोई कमी पेशी है। सतगुरु ने क्या मेरे लिए वचन किए हैं और मैं उनको मानने में कहीं कोई भूल तो नहीं कर रहा। और यही सत्संग में समझाया कि हमें ये खुद जांच करनी है कि मैं सतगुरु के फरमाए हुए वचनों के अनुसार चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ। अपनी जांच स्वयं करनी है, अपने आप को खुद देखना है, कमी पेशी को खुद संवारना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। हमारा ख्याल तो हमें खुद को रखना है, स्वयं को रखना है। जो कमी पेशी है उसका सुधार हम ही ने खुद करना है। दूसरा कौन देखेगा? दूसरा अपना खुद का देखेगा। हम अपना स्वयं ही ध्यान रख सकते हैं, अपनी कमी को स्वयं ही दूर कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने क्या हमारे लिए हिदायत की हुई है, क्या उनके वचन है, क्या हमको उनकी मौज पर चलना है। ये हम ही को ध्यान रखना है। एक प्रकार से ये हमारी ड्यूटी है। हम और अनेक ड्यूटियां करते होंगे, अनेक प्रकार की हमारी सेवाएं लगी है, कोई किसी सेवा पर है, कोई किसी सेवा पर है, और भी अनेक कार्य हम करते हैं। लेकिन ये भी एक सेवा है कि हम अपनी पड़ताल करें कि मैं सतगुरु की आज्ञा में हूँ या नहीं हूँ। और जहाँ भी कोई कमी नज़र आए, कोई त्रुटि नज़र आए, उसको उसी टाइम दूर करना है। अगर हम जांच करते रहेंगे तभी हम अपनी कमी को दूर कर पाएंगे। और दूसरों की कमी को भी देखने की हमें कोशिश नहीं करनी है। दूसरा अपनी कमी को खुद देख लेगा। हमारा कर्तव्य यह है, हमारी ड्यूटी यह है कि हम अपनी कमी को दूर करें। और जो श्री गुरु महाराज जी का विशेष प्रकार से हुक्म है, हमेशा हमें याद दिलाया जाता है। 2 घंटे भजन सुमरन के लिए हमें फरमाते हैं। श्री परमहंसों की आज्ञा श्री हुजूर गुरु महाराज जी हमें सुनाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ये हुक्म आज्ञा भजन सुमरन की सुनाते हुए श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि ये परमहंस दयाल महाराज जी की, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। सभी के लिए जरूरी है, जरूर करना है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जो
नहीं कर सकता है, बैठ करके नहीं कर सकता है, कोई लाचार है, कोई परेशानी में है, भजन तो उसको करना ही करना है, चाहे सो करके करे, बैठ करके किसी भी मुद्रा में बैठ कर सकता है तो वो भी करे, और बैठ कर ही नहीं सकता है, इतनी लाचारी है तो वो सो कर करे। लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास हर किसी के लिए अनिवार्य है। और ये भी जरूरी है कि जागृत अवस्था में करना है। भजन सुमरन वही गिना जाएगा जो होशो हवास में, जागृत अवस्था में, क्योंकि नींद वाली अवस्था का कोई लेखा नहीं गिना जाता। ये सुंदर सत्संग महात्मा जी सुना रहे थे। कभी विचार हम करें कि एक ही आज्ञा पर जोर देते हैं, एक ही आज्ञा पर हमें रोज जतलाते हैं, रोज समझवाते हैं कि कहीं हमसे भूल चूक ना हो जाए, तो हमारा ये पहला कर्तव्य बनता है, ये बड़ा कर्तव्य बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सतगुरु के वचनों को पीठ न करें। हमारा लक्ष्य ही यही हो जाए कि हमने सतगुरु के वचनों को तो पूरा करना ही करना है। वैसे तो हमें छूट भी दी गई है कि हम 1 बार नहीं कर सकते तो 4 बार में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो 4 बार करें। अगर हम वृद्ध हैं या हमें बैठने में दिक्कत है एक साथ बैठने में, लेकिन अगर संसार के किसी कामों में उलझ करके अगर हम सुमरन से वंचित हो रहे हैं या टुकड़ों में कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। अगर हम कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, अगर एक दुनियादारी का जो हम ये इतना पसारा लेकर के बैठे हैं, हर इंसान आज इस दुनिया में जो पूरे संसार में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, लेकिन गुरुमुख का जो हमें दर्जा मिला है, गुरुमुख का किसी आम इंसान से कोई मुकाबला नहीं। जो सतगुरु की शरण प्राप्त करके, जो सतगुरु की हजूरी में बैठ करके जो अवसर प्राप्त एक गुरुमुख करता है, वो आम इंसान को जाने कितने जन्मों के बाद, हालांकि मनुष्य जीवन मिलने पर भी उसे वो अवसर नहीं मिला हुआ जो एक गुरुमुख को मिला हुआ है। हर गुरुमुख इस दुनिया का सबसे अधिक भाग्यशाली है। हमको विचार करना चाहिए कि क्यों इतना जोर देते हैं, क्योंकि इसी सिमरन के प्रभाव से हमसे ये सुमरन भजन करवा के हमारी तरफ आने वाले हर बड़े से बड़े दुखों के तूफान का रुख मोड़ देते हैं। हर बड़ी से बड़ी विपदा हम तक पहुंच ही ना पाए, ये सुमरन के प्रभाव से मुमकिन कर देना चाहते हैं, संभव कर देना चाहते हैं। और इसी प्रकार ही ये मुमकिन हो सकता है कि अगर हम सतगुरु के वचनों को मानते हुए, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के वचनों को मानते हुए, हुक्म को मानते हुए, हुक्म हुजूरी में चलते हुए 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, तो ये कितना हमारे लिए एक ऐसा अवसर है कि देव दुर्लभ ये मनुष्य जन्म, और देव दुर्लभ ये अवसर की सतगुरु की प्राप्ति हुई, और देव दुर्लभ ये श्री परमहंसों के आदेश जिस पर हम चल सकते हैं, मनन कर सकते हैं, आज्ञा हुक्म हुजूरी में रह करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई मुश्किल आए ही क्यों, दुख आने के बाद जो भजन सुमरन किया जाता है उसका तो असर ना के बराबर होता है, क्योंकि सारा ध्यान हमारा दुख में बट जाता है। दुख की घड़ी में अगर हम सुमरन करते ही नहीं हैं तो फिर हमारी एकाग्रता तो वैसे ही नहीं होती। अगर किसी की गुरुमुख की
भजन सुमरन में एकाग्रता है फिर भी दुख आता है, तो हो सकता है कोई ना कोई कमी तो है ही, लेकिन फिर भी ये समझा जा सकता है कि कोई दुख बड़ा है इसलिए हमें छू पा रहा है, तो भी मन भजन सुमरन में उस वक़्त विचलित हो जाता है। और अगर मन की एकाग्रता हमने बनाई ही नहीं, सतगुरु के हुक्म पर अगर हम चले ही नहीं, फिर दुख की अवस्था में कैसे सुमरन कर पाएंगे, कैसे भजन कर पाएंगे। और बार बार इसलिए हमें श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि वो वक्त आए ही ना, वो घड़ी आए ही नहीं, वो पल आए नहीं जिसमें हमें दुखी होना पड़े, बल्कि उससे पहले ही हम रोज अपना नित्य प्रति कर्म समझते हुए, अपना फर्ज समझते हुए नियम पूर्वक 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें और हर दुख से छुटकारा पाते जाएं और सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से प्रस्थान करते हुए शिवपुरी और शिवपुरी से फिर परम धाम ग्वालियर कृपा फरमाई, और आज 10 तारीख को श्री विवेक धाम बेंगलोर आश्रम में श्री गुरु महाराज जी पधारेंगे, आगमन होगा विवेक धाम में। गुरुमुख प्रेमी वहाँ रात भर सेवा में लगे हुए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब श्री गुरु महाराज जी का थोड़े समय पहले ही ये संदेश पहुंचता है, तो सेवा भावी गुरुमुख प्रेमी अपने काम धंधे छोड़ करके अपने सतगुरु के आने से पूर्व की सभी तैयारियां करते हैं। श्री मंदिर जी को सजाते हैं, श्री दर्शन हाल को सजाते हैं, लड़ियां लगाते हैं। जब भी श्री गुरु महाराज जी का कहीं भी आगमन होने वाला होता है, चाहे विवेक धाम बेंगलोर आश्रम में, वहाँ जहाँ वो हाईवे रोड है किंगस्टन वे रोड, अलसुर लेक के सामने ही हाईवे है, मगर वो छोटी सड़क है जहाँ विवेक धाम आश्रम स्थापित है। हर आश्रम की अपनी गरिमा है, महिमा है। 2 दिन पूर्व या 1 दिन पूर्व सारी रात सजावट करते हैं गुरुमुख प्रेमी। कोई लड़ियां लगा रहा है, कोई गुब्बारे फुला रहा है। कितने गेट होते हैं श्री दर्शन हाल के, श्री मंदिर जी के, श्री परमहंसों के मंदिर जी में, वेदी जी में, हर प्रकार से चारों ओर सजावट हो रही होती है। श्री गुरु महाराज जी के आने की सभी बाट जो रहे हों। कितनी खुशियां गुरुमुखों के प्रेमियों के दिलों में होती हैं। और श्री गुरु महाराज जी जब कृपा फरमाते हैं, बेंगलोर विवेक धाम आश्रम में श्री कार जब गेट से भीतर प्रवेश कर रही होती है, तो वहाँ एक गुरुमुख प्रेमियों का एक हुजूम किस प्रकार से कम जगह में भी श्री कार के आगे नाचते हुए, डांस करते हुए, ढोल नगाड़े बजते हुए, एक ऐसा खुशी का अलौकिक दिव्य नज़ारा कि हर कोई अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए। जहाँ इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, जहाँ जहाँ अपने आप को भुला देता है, अपने आप को भुलाने में सक्षम हो जाए, यही तो एकाग्रता है। ये श्री गुरु महाराज जी की ये रचनाएं हैं, ये उनकी लीलाएं हैं कि हम गुरुमुख प्रेमियों को अपने आप को भूल जाने का अवसर देते हैं। एक दिन में कई बार ऐसा अवसर देते हैं, और यही हमने सुमरन में करना होता है कि ये सब नज़ारे जो बाहरी आँखों से देखते हैं, वो भीतर भी अपने
ये नज़ारे अपने बस जाएं, फिर इन्हीं को हम बंद आँखों से देखने का प्रयास करें तो हूबहू वही नज़ारे, वही झांकियाँ, वही सतगुरु के दर्शन दीदार, वही लीला करते हुए, टॉफियाँ लुटाते हुए, आशीर्वाद लुटाते हुए हम अपने भीतर ये नज़ारा देख पाएंगे और अपना ये लोक और परलोक सुखी कर पाएंगे, सतगुरु की प्रसन्नता पाएंगे और पुनीत धाम के सुंदर दर्शनों की, सुंदर वचनों की, सत्संग की, श्री गुरु महाराज जी के बेंगलोर विवेक धाम आश्रम कृपा करने की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।